हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपको एएस पब्लिकेशन क्लासेस पर। तो मैं पहले बता देना चाहता हूँ, ये फ्री यूट्यूब क्लास है जिसमें हम पूरा 10th का जितना भी सिलेबस है, साइंस है, सोशल साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, सभी को कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो ये जीरो टू हीरो बैच है। एक सिंपल फॉर्म में पूरा स्मार्ट स्टडी हम करने वाले हैं, जिसमें हम पूरा बैच फ्री यूट्यूब पर हम पढ़ाएंगे। ठीक है। ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं ऑफलाइन टीचर हूँ, मैं ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाता हूँ। ये मैं पहली बार ऑनलाइन क्लास यूट्यूब पर लेने जा रहा हूँ। तो अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस बैच को करने के बाद ये जीरो टू हीरो बैच जैसे मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, सेम उसी तरह मैं ऑनलाइन भी पढ़ाऊँगा। ठीक है। ये मेरा स्लाइड है जो कि अभी मैं पढ़ाऊँगा। जैसे तो आज मेरा फिजिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है। मेरा नाम सुधांशु कुमार है। ठीक है। आप प्यार से सुधांशु सर भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो इसमें पूरा 10th का फिजिक्स, 10th में जैसे साइंस में हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। पहले हम फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे साइंस में, उसके बाद सोशल साइंस, उसके बाद हिंदी ख़त्म करेंगे, उसके बाद संस्कृत करेंगे, उसके बाद मैथ करेंगे। तो एक और सर हैं जो कि मैथ पढ़ाएंगे। तो अभी मैं फिजिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप सब डेली रात के 8 बजे ये क्लास अपलोडेड हो जाएगा। ठीक है। तो आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं फिर बोल देना चाहता हूँ कि इससे बाहर बोर्ड एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक भी सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, इस बार भी अच्छे मार्क्स रहे। हाईएस्ट मार्क्स मेरे स्टूडेंट के 456 रहे, 456, जो कि जिला टॉपर है। बिहार टॉपर तो नहीं है, जिला टॉपर है। मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ और मेरा ये न्यू जर्नी है यूट्यूब पर। तो ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज प्रकाश का परावर्तन। बिना टाइम गवाए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये पार्ट 1 है, अध्याय नंबर 1। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। चलो, ये मेरा स्लाइड है। मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखो, सबसे पहले ये प्रकाश का परावर्तन जो कि लाइट चैप्टर में आता है कि नहीं, ये अध्याय नंबर 1 है। तो पहले हम किसे कहते हैं? लाइट जैसे हम किसी भी वस्तु को बिना लाइट के यानी बिना प्रकाश के नहीं देख सकते हैं। अगर हम एक रूम में जैसे हम बैठे हुए हैं, यहाँ मान लो यहाँ मैं रूम में बैठा हुआ हूँ। ठीक। यहाँ पूरा अंधेरा है। ठीक। तो हम नहीं, यहाँ पूरा अंधेरा है और यहाँ मेरा बुक है। ठीक। तो क्या हम पूरा अंधेरे में ये बुक हम पढ़ सकते हैं? नहीं। अगर यहाँ पर बल्ब, मान लो यहाँ से यहाँ अगर बल्ब यहाँ आता है, लाइट प्रकाश आता है, बल्ब को हम जलाते हैं तो लाइट बुक पर आता है, तब हम बुक को देख सकते हैं या कुछ पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो वही है, क्या है? प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। क्या है? फिर से देखो, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। ठीक। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, जिसे पूछ लेगा कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की क्या है, तो प्रकाश ऑप्शन में दे देगा प्रकाश ऊर्जा है। वही होता है ना, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक। चलो आगे। तो कुछ समझ में नहीं आए तो एक बार कमेंट में ज़रूर बता देना, ताकि मैं अगले क्लास से और भी सुधार कर सकूं। जैसे होता है ना, समझाने का तरीका सभी टीचर का अलग अलग होता है। अगर जो थोड़ा कम हम समझा पा रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं अगले क्लास से और अच्छा से पढ़ाऊँगा और इस क्लास से फिर दोबारा से स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है। ये मेरा पहला क्लास है।
अगर देखते हैं, अगर बच्चे को ऑनलाइन में हमें प्यार मिलता है तो मैं ये क्लास रेगुलर रहेगा, ठीक। तो चलो, प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, ठीक। प्रकाश के कण को फोटोन कहते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। प्रकाश के कण को फोटोन कहते हैं, ठीक। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। जैसे देखो, जैसे सुबह हम उठते हैं, मान लो किसी के घर में खिड़की होगा, अगर जो पूरब होता है ना, पूरब दिशा में खिड़की, तो जब हम सुबह उठते हैं, जब प्रकाश की किरण उस खिड़की से जो सुबह सुबह जब आता है मेरे पास, वही हुआ किरण। कि प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। वो मुझे चल कर आता है मेरे पास, वो किरण मेरे पास चल कर आता है, ठीक। उसके बाद क्या है? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। अब जैसे देखो, क्या है? टॉर्च, एक टॉर्च मान लो, ये टॉर्च है, ठीक। ये टॉर्च है और यहाँ लाइट जा रहा है, ठीक है, यहाँ, ठीक है। तो ये टॉर्च से जब हम लाइट ऑन करेंगे, ठीक, ये टॉर्च से जब लाइट हम ऑन करेंगे, ऐसा थोड़ी होगा कि ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इधर घूम के पीछे आएगा, इधर आएगा, नहीं। लाइट सिर्फ सीधा जाएगा, सीधा। इस यहाँ जितना इसका क्षमता है, मान लो इतना क्षमता है, तो ये इतना ही फैलेगा। ये ऐसा थोड़ी होगा टेढ़ा होकर इधर चला जाएगा, टेढ़ा होकर इधर से, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है, प्रकाश के यहाँ प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। फिर अगला देखो, प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, एक सेकंड दिख रहा है ना, ऊपर से कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, निर्वात में प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है, ठीक। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो अगला है यहाँ, प्रकाश की अधिकतम चाल निर्वात में होती है, ठीक। प्रकाश की अधिकतम चाल निर्वात में होती है। अगला क्या है? प्रकाश की चाल हमेशा जो होता है 3 हाँ, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? कितना किलोमीटर पर सेकेंड होता है? तो ये होता है, एक सेकेंड, यहाँ किलोमीटर नहीं होगा, मीटर पर सेकेंड होगा ना ये, ठीक है। हाँ, तो यहाँ निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हर साल मतलब होता है ना, फर्स्ट सीटिंग या सेकेंड सीटिंग में पूछ ही लेता है, ठीक है। ये हर साल ही पूछ लेता है ये सवाल। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल का क्रम देखो, पहले निर्वात में, उसके बाद गैस, उसके बाद द्रव, उसके बाद ठोस, ठीक है। ये उतना ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए थोड़ा ध्यान में रख लेना। इसे सर्वप्रथम रोमर ने मापा था। रोमर साहब ने इसे सर्वप्रथम मापा था, ठीक है। कहीं पूछ लेगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल जैसे इतना होता है, ठीक है, प्रकाश की चाल किस क्रम में होता है। उसके बाद ये भी पूछ लेगा कि इसे किसके द्वारा सर्वप्रथम किसके द्वारा मापा गया था? रोमर साहब से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला स्लाइड है, प्रकाश के स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट, जिस स्रोत या वस्तु से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसे मतलब क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं, सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। मतलब कि जो समझ लो, जैसे यहाँ है, जैसे सूर्य हो गया, सूर्य, तारा, बल्ब। देखो, सूर्य से हमें क्या मिलता है? लाइट भी मिलता है, ठीक है। और बल्ब से क्या मिलता है? लाइट मिलता है। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि मतलब जिस वस्तु से हमें प्रकाश मिलता है, जिस वस्तु से हमें प्रकाश मिलता है उसे प्रकाश के मतलब क्या कहते हैं? सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं।
जिस सोर्स से हमें मिल रहा है लाइट उसे कहते हैं, ठीक है। जैसे सूर्य, तारा या बल्ब, ठीक है। तो चलो आगे। जैसे यहाँ है प्रकाश के सोर्स के दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक स्रोत और दूसरा मानव निर्मित स्रोत, ठीक है। इसको प्राकृतिक किसे बोलते हैं? प्राकृतिक स्रोत किसे बोलते हैं? वैसा स्रोत जो प्राकृतिक द्वारा बनाया गया है उसे कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? वैसा स्रोत जो प्राकृतिक द्वारा बनाया गया है। जैसे सूर्य, तारा, वो तो प्राकृतिक का देन है। और जैसे बल्ब हो गया, वो कौन? मानव द्वारा बनाया गया है। वो ऊर्जा, लाइट, मानव द्वारा बनाया गया है। मानव द्वारा निर्मित स्रोत क्या क्या है? वैसा स्रोत जो जिसे मानव ने बनाया हो। जैसे बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, ठीक है। समझ में आया? अभी भी बोल रहा हूँ, जिसको समझ नहीं आएगा अगर जो इस क्लास को देखने के बाद, तो कमेंट में बताना। जो मैं जैसे ऑफलाइन में ऑनलाइन कभी नहीं पढ़ाया हूँ, इसीलिए थोड़ा सा हमसे भी मतलब समझाने में मिस्टेक हो सकता है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ। थोड़ा बताना कमेंट में कैसा लगा ये क्लास, ठीक है। और ये स्लाइड से जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये स्मार्ट स्टडी है। लोग जितना मैं आज एक क्लास में पढ़ाऊंगा उतना तुम ऑफलाइन में 3-3 क्लास में पढ़ते हो, ठीक है। चलो अगला, वस्तुओं के प्रकार। जैसे प्रादीप्त वस्तु, ठीक। प्रादीप्त वस्तु किसे कहते हैं? वे सभी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। जैसे बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, ठीक है। वो स्वयं, अब सूर्य क्या होगा? स्वयं देता है। अब लाइट क्या होगा? जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो स्वयं मतलब कि प्रकाश उत्सर्जित कर देता है, ठीक है, देने लगता है लाइट। उसके बाद दूसरा है क्या? दूसरा क्या है? अप्रादीप्त वस्तु, ठीक है। क्या? वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, ठीक है। वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती। जैसे कलम, कॉपी। ये क्या? कलम तुम लिखते हो जिससे, उसमें क्या प्रकाश होता है? लाइट होता है? नहीं, ठीक है। प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? ठीक। प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। कितना शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है ना, घुमा फिरा के नहीं लिखा गया है, सीधा। प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं, ठीक है। आगे, किरण पुंज। किरण पुंज किसे कहते हैं? बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट किसे कहते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज, जैसे देखो ये जैसे एक सेकंड, किरण पुंज मतलब एक देखते हुए एक टॉर्च होता है जिसमें एक तो पूरा गाढ़ा, बीच में गाढ़ा और थोड़ा थोड़ा क्या होता है इधर हल्का हल्का, बीच में गाढ़ा रहता है, लाइट जैसे आता है टॉर्च से, तो उसी को हम किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। चलो आगे, ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? अपसारी किरण पुंज। दूसरा क्या है? अभिसारी किरण पुंज। तीसरा क्या है? समांतर किरण पुंज। अब जैसे अपसारी किरण पुंज हो गया तो उसमें क्या है? किरण पुंज जिसमें किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ से लाइट आ रहा है यहाँ, ठीक, एक यहाँ पर गाढ़ा और थोड़ा इसी मतलब यही प्रकाश की जो लाइट, एक सेकंड, जैसे यहाँ से लाइट आ रहा है, ठीक, तो जैसे यहाँ एक गाढ़ा जैसा लाइट आएगा और यही लाइट से थोड़ा हल्का हल्का छाई जो होता है हल्का लाइट, ये साइड में फैल जाएगा, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। किरण पुंज जिसमें किरणें के बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई प्रतीत दिखाई पड़ती है, ठीक है। उसके बाद है दूसरा अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज हम उसे कहते हैं ऐसा किरण पुंज जिसमें किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है।
याद रह जाएगा, ठीक। और तीसरा है समांतर किरणपुंज, पैरेलल बीम। पैरेलल बीम किसे कहते हैं? ऐसा किरणपुंज जिसमें किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। ऐसा किरणपुंज जिसमें किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, ठीक है। चलो ये याद रखना है, ये 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। और जो ये 5 नंबर क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो तीनों प्रकाश के मुख्यतः कितने मतलब यहाँ है किरणपुंज है। जैसे किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, उसके 3 क्वेश्चन का किसे कहते हैं, कैसे कहते हैं, सब लिखना होगा। और जो 5 नंबर में पूछता है, ठीक है। अगला है पदार्थ का वर्गीकरण। पहला है पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ हम किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो सके। जैसे देखो, एक शीशा है, ये मान लो, एक सेकंड, ये शीशा है, ठीक। शीशा क्या है? जब यहाँ हम प्रकाश डालेंगे, तो क्या होगा? यहाँ हम जब प्रकाश डाल रहे हैं तो जब टॉर्च यहाँ जलाएंगे तो इसके आर पार दिखाई पड़ेगा, ये शीशा के आर पार दिखाई पड़ेगा। और जो हम आईना देखते हैं, मिरर जो हम देखते हैं, मिरर में क्या होता है? ये शीशा हो गया, इसके पीछे साइड जो होता है उसको पेंट किया जाता है, पेंट कर देता है, जिसके बाद वो जो है प्रकाश जो है परावर्तन जैसे होता है, एक आपतित किरण बन जाता है, जैसे प्रतिबिंब बन जाता है। वो पीछे जो कलर कर देने के बाद उससे टकरा कर मतलब वो फेस तक आ जाता है। तो वही यहाँ है पारदर्शी, जिससे होकर आसानी से प्रकाश जो है आर पार हो सके। जैसे कांच है, क्या कांच है, हवा है, जल है। जल में भी जब पानी जैसे मान लो एक बाल्टी है, ठीक है, उसमें पानी भरा हुआ, उसमें जब हम प्रकाश बाढ़ेंगे तो वो अंदर तक दिखाई पड़ेगा। ऐसा थोड़ी होगा कि ऊपर में ही रोक लेगा। दीवार जैसे, दीवार में हम लाइट बाढ़ेंगे तो क्या दीवार के इस पार उस पार दिखाई पड़ेगा? नहीं। तो वही है। तो दूसरा है अब क्या? अपारदर्शी पदार्थ। ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार ना हो सके। जैसे किताब हो गया, लकड़ी हो गया, अभी जैसे बता ही दिए थे, दीवार भी हो गया, ठीक। आगे क्या है? पारभासी पदार्थ। ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश कुछ मात्रा में ही पार हो सके। उदाहरण, कागज में लगा तेल, घिसा हुआ कांच, उसमें प्रकाश कुछ मात्रा में मतलब बाहर निकलता है। अब भिंगा हुआ जैसे एक पेज हो गया, पेज में अगर जो हम भिंगा देंगे उसमें प्रकाश जब लाइट बाढ़ेंगे तो वो हल्का बाहर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का किसी सतह या वस्तु से टकराकर वापस उसी दिशा या माध्यम में मुड़कर प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे यहाँ एक मिरर है, ठीक, आईना है। जब हम आईना में कोई प्रकाश, मान लो सूर्य, बचपन में जैसे हम क्या करते थे, बचपन में जब सूर्य के प्रकाश जब आता था यहाँ मिरर पर, तो हम क्या करते थे, दूसरे को दिखाते थे प्रकाश, उसके आँख पर डालते थे, ठीक है। तो वही है प्रकाश का परावर्तन। जब किरण यहाँ पर आएगा तो ये परावर्तित हो जाएगा। इसे आपतित किरण किसे कहते हैं? यहीं पर देखो, आपतित किरण, जैसे प्रकाश की किरण यहाँ आएगा, उसके बाद ये परावर्तित हो जाएगा, मतलब जिस दिशा में आएगा उसी माध्यम फिर इधर लौट जाएगा, ठीक है। तो वही है प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। क्या क्या? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम क्या क्या होते हैं? पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण, एक अभिलंब, पहला है आपतित किरण, आपतन कोण, ठीक है। तो आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में इससे अच्छे से आती हुई किरण को आपतित किरण कहते हैं, जो यहाँ आती है फिर रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। जैसे देखो, ये हो गया, ये मान लो आपतित किरण है, ये परावर्तित हो गया, और ये अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में, सतह में स्थित होते हैं, ठीक है।
और दूसरा है आपतन कोण। आपतन कोण को हम आई से मतलब डिनोट करते हैं, परावर्तन को आर के बराबर आर से डिनोट करते हैं, तो वही है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आई बराबर आर। जैसे एक सेकंड बना दें तो फिगर, ये मान लो ये आपतित किरण, ये परावर्तित हो गया, ये दोनों बराबर, ये आई आर दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ दिखाया गया है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ठीक। कुछ महत्वपूर्ण इसमें परिभाषा है जो कि 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में या ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं। महत्वपूर्ण परिभाषा जितना भी हम पढ़ाए हैं वही सब है, ठीक है। आपतित किरण किसे कहते हैं, अभी जस्ट पढ़ाए हैं। समतल सतह पर पड़ने वाले समतल सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। समतल सतह पर पड़ने वाली किरण, ये जो आ रही है इसको आपतित किरण कहते हैं, बस ऐसे होता है, परावर्तित हो जाती है उसी माध्यम में। आपतन बिंदु किसे कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं समतल सतह पर वह बिंदु जिस पर आपतित किरण पड़ती है, ठीक है, आपतन बिंदु से कहते हैं। जैसे ये है, ये आपतित इस बिंदु पर, उसे ही आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। परावर्तित किरण किसे कहते हैं, समतल सतह से टकराकर समतल सतह पर टकराकर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे ये समतल सतह आपतित किरण आया और ये परावर्तित हो गया, उसे ही हम परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतन ये इसका आई इसका आर दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, एग्जाम में पूछ लेता है। अभिलंब हम किसे कहते हैं, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ये जैसे देखो, ये आपतित किरण परावर्तित, ये अभिलंब, ये बीच वाला अभिलंब, ठीक है। चलो, तो कैसा लगा क्लास, ये कमेंट में ज़रूर बताना। ये मेरा पहला क्लास है, हो सकता है मैं बढ़िया से आपको संतुष्ट नहीं कर पाया, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा क्लास। और मैं ये जितना पढ़ा रहा हूँ बस उतना ही, बस तुमको एक बार और देखना है, बाकी तुमको लगता है क्लास में ही याद हो जाता होगा। इतना करने के बाद अगर तुम सिंगल इस बैच पर डिपेंड हो जाते हो तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन है टॉपर लिस्ट में नाम आ सकता है, ठीक है। जैसे मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, गाँव में मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो गाँव में क्या होता है, मैं स्लाइड पर से ही पढ़ा रहा हूँ, ये स्लाइड हम पढ़ा रहा हूँ, यहाँ लिख कर पढ़ाना पड़ता है। मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, नहीं तो मैं अपना फेस दिखा कर पढ़ाता। तो वही है, जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो यहाँ होता है ना, गाँव में कोई बच्चा, जितना मैं पढ़ाता हूँ उसमें से 100 बच्चा में से सिर्फ 2-3 ही बच्चा मन लगा कर पढ़ता है, बाकी सब तो नहीं पढ़ता है कितना भी बोलने के बाद। तो वही, जैसे इस बार भी 10th का हुआ था तो एक बच्चा का आया था 453 और एक बच्चा का आया था 461, जो कि जिला टॉपर हुआ है, ठीक। तो कैसा लगा क्लास ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय।